अमल ठहर जाए तो क्या वो मर्द की शहावत को पूरा करने के लिए हाथ इस्तेमाल कर सकती? अस्सलाम वालेकुम। क्या औरत अपने शौहर को हाथ से फारग कर सकती है या नहीं? सुनते हैं मुख्तलिफ उलमा के बयान। ना समझे, शरीयत का मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए कि जब औरत को अय्याम हैज आते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर कि औरत के करीब मत जाओ। अब जो लोग जल्दी करते हैं, अपने नफ्स पे काबू नहीं पा लेते, तो वो करते क्या है, अपनी बीवियों के हाथ अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, इंसान को अल्लाह ताला ने जो जिस्म दिया है वो बहुत बड़ी नेमत है, और जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको ताकत अता फरमाई है, चलने की, फिरने की, बैठने की। तो ये उससे भी बहुत बड़ी नेमत है। तो हम अपनी ताकत खुद जाय करते हैं या अपनी बीवी से जाय करवाते हैं। क्या मैं अपने शोहर को अपने हाथ से डिस्चार्ज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? इसके बारे में शरई नुक्ता नजर क्या है? इसमें थोड़ी सी तफसील है, आपने जरा बात को ध्यान से सुनना है कि बीवी का अपने शोहर को हाथ से फारिग करना, एक तो ये उस वक्त होता है कि आम अहवाल के अंदर कि बीवी हाइजा नहीं है, निफास नहीं है, कोई उज़र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके बावजूद बीवी हाथ से अपने शोहर को डिस्चार्ज कर रही है, फारिग कर रही है। इसके बारे में किताबों में लिखा हुआ है। किताब का हवाला मैं आपको देना चाहता हूँ, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 399। ये किताब का हवाला मैंने आपको दी। ये फ़िक़्ह की बहुत बड़ी किताब है, अक्सर मैं आपको हवाले इस किताब के देता हूँ, और ये कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए ये फतवे की बहुत बड़ी किताब है। ठीक है, तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि आम अहवाल में जैसे कि औरत हाइजा नहीं है, निफास की हालत में नहीं है, उस सूरत में तो मकरूह तंज़ीही है कि औरत अपनी बीवी अपने शोहर को मुआवजा नहीं करे। मकरूह तंज़ीही किससे कहते हैं? नापसंदीदा है, इसको अच्छा नहीं समझा गया। सही। क्यों भाई अच्छा नहीं समझा गया? इसकी वजह यह है कि अगर आप हाथ ही इस्तेमाल करोगे तो फिर अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को ताल्लुक़ बनाया और मखसूस आज़ा बनाए हैं जिसके ज़रिए से हम लोग ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अगर आप हाथ इस्तेमाल करोगे तो फिर हमें क्या ज़रूरत है एक दूसरे की? ठीक है, आस्ता आस्ता ये मामला पेश आ जाएगा कि हमें फिर एक दूसरे की ज़रूरत पेश आएगी नहीं, हम खुद अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, औरत अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी कर लेगी, मर्द अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी कर लेगा। आम अहवाल के अंदर फुक़हा लिखते हैं कि मकरूह तंज़ीही है, ये ठीक नहीं है। अभी मेरे पास खवातीन आती है, अगला सवाल भी मैंने उसको देकर बताया, अपने लिखा है वाजिद माजिद साहब। एक औरत कह रही है कि मेरे शौहर में इतनी ताकत है कि वो जिन दिनों में मुझे हैज होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और हाथ से अपने आप को फारिग कर लेते हैं। तो ऐसे मामले में शरअ क्या कहती है? या बीवी के जरिए शौहर अपने नफ्स को टच करके वो अपने आप को फारिग करे? भाई ये जज़ब करें, कंट्रोल करें। अगर उसको अल्लाह ने माल दिया है, दूसरी बीवी रख सकता है तो रख ले, अगर नहीं है तो पहली बीवी अगर कुछ चंद ना वो हैल्स में है तो कोशिश करे कि अपने आप को जाया ना करे। आजकल तो वैसे ही वीकनेस बहुत ज्यादा है, अपने आप को वेस्ट ना करे, खुदकुशी ना करे। ये हाथ अपने हाथ से जाया करना या अपनी बीवी के थ्रू उसका हाथ इस्तेमाल करके जाया करना, ये तो एक तरह से अपनी सेहत के खिलाफ है। इस्लाम ने इसको नापसंद किया है। ये नहीं हम कह सकते कि हराम किया, क्योंकि अगर मियाँ बीवी उन दिनों में शौहर अगर बीवी हैज में है तो वो शौहर बाहर गुनाह में ना मुब्तला हो जाए, अपने आप को बचाने के लिए अगर वो आ भी जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाप से लेकर घुटनों तक, यानी शर्मगाह में तो औरत की जो शर्मगाह है उसको महफूज रखे, उसके अलावा वो अपने आप को टच कर सकता है, 200 किनार कर सकता है। इस दौरान अगर वो डिस्चार्ज हो गया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। या बीवी ने टच किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया तो इसमें कोई, यानी अगर बीवी शौहर का बवक्त मजबूरी, बवक्त जरूरत, ज़ाहिर वो हैज में अगर हैज में ना होती तो वो खुद पे मियाँ बीवी के मिलाप के जरिए डिस्चार्ज होता। लेकिन अगर वो ऐसा मामला है तो हैज में है और कोई और चारा नहीं है, मर्द में मामला है, अगर वो मर्द बीवी के जरिए किसी और उसके लम्स के जरिए या उसकी टचिंग के जरिए अगर डिस्चार्ज होता है तो इसको हम गुनाह कबीरा में नहीं लिखेंगे। फुक़हा ने इसको बहुत बड़ा जुर्म नहीं कहा, लेकिन इखलाकी तौर पर
फिजिकली तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। इखलाकी एतबार से कि बीवी को कोई ऐसा करे या खुद वो ऐसा कर रहा है, ये तो बिल्कुल नादाने वाली बात है, खुदकुशी वाली बात है, ये जहालत वाली बात है। लेकिन इस पे कोई इस्लाम ने कदगन फतवा या गुनाह सादर नहीं फरमाया, इसको गुनाह कबीरा या सगीरा नहीं कहा, लेकिन ये फेल इखलाकन अच्छा नहीं है, इससे बचा जाए। सेहत का जो बचाव है ये जरूरी है, कम से कम उन दिनों में जिन दिनों में वो बीवी से नहीं मिल पाता, अपनी सेहत का। और यार इसी के लिए तो हम दुनिया में नहीं आए, और भी बड़े काम है। अमल ठहर जाए तो क्या वो मर्द की शहावत को पूरा करने के लिए हाथ इस्तेमाल कर सकती है? नहीं कर सकती। मर्द को 2-3 दिन ठंडी शरबत पिला दें, इंशाल्लाह वैसे ठंडा हो